नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम। आपका दिन शुभ हो। आप देख रहे हैं गुड लक गुरु और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आप अपनी किस्मत में बहुत कुछ चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके अपने चेहरे की चमक का कारण क्या होता है? सूर्य देव होते हैं। तमाम तरह की बातें आज सूर्य से जुड़ी आपको पता चलेंगी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चहेता इंडिया न्यूज चैनल। आज संडे है, लेकिन आज का दिन सोने का दिन नहीं है। आज का दिन है राजा सूर्य देवता का, जो कि 7 घोड़ों की सवारी पर एक रथ पर बैठकर चलते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य देवता को अर्घ देने का सही तरीका क्या है, उससे भाग्य कैसे बदलता है, भाग्य बलवान कैसे होता है। इसके साथ साथ आज हम आपको बताएंगे कि आपको सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है। सरकारी नौकरी के लिए हमें बहुत कॉल्स आते हैं, तो आज का ये कार्यक्रम अगले 45 मिनट तक आप हमारे साथ जरूर देखें। फोन लाइंस भी खुल गई हैं, आप हमें लगातार कॉल भी कर सकते हैं। हम आज आपको आपकी राशियों का हाल भी बताएंगे। सूर्य देवता को ग्रहों के अंदर आत्मा बताया गया है, आपकी और मेरी आत्मा। और अगर मैं कहूं ग्रहों की आत्मा, तो ये भी अतिशोक्ति नहीं होगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग हो जाए और बाकी सभी ग्रह थोड़े से नम भी हो, तो सूर्य सबको संभाल लेता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप एक ऐसे पिता के घर में जन्म लेते हैं जिनका नाम, नेम, फेम, यश चारों तरफ दुनिया में फैला हुआ हो, तो ये हुए क्या आपको जीवन में कभी किसी चीज की कमी होती है? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। अगर वैसे ही कुंडली में आपका सूर्य उच्च का हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छी डिग्री में हो जाए, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही हो और अपने आप में बहुत खास हो, तो आपका आत्मबल, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और सरकारी नौकरी लगने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। प्लस आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, आपको अपने पिता की तरफ से बहुत कुछ मिलता है। कहते हैं ना, फलाना शख्स के पिता गुजर गए लेकिन जाते जाते करोड़ों की जायदाद उसके लिए छोड़ गए। ये सब कुछ हम कुंडली में सूर्य की दशाओं से, सूर्य के हाल से, महादशा, अंतरदशा, आपकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, उनकी रोशनी कितनी है, ये सब कुछ हम कुंडली में सूर्य को देखकर ही बताते हैं। तो आज का दिन है संडे का दिन, सूर्य देव का दिन है। आपको आज के दिन की बहुत 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 मुबारकबाद और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हमारी तरफ से, गुड लक गुरु की तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं मेष राशि की। जब भी आप हमें कॉल करें तो इतना ध्यान जरूर रखें कि अपने फोन के पास करीब रहें और टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। मेष राशि, किसी बड़े अधिकारी के साथ आज अनबन हो सकती है, जो बिल्कुल गलत है, ऐसा ना करें। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, यात्रा पर भी जा सकते हैं, दिन भी है संडे का। यात्रा पर जाने से पहले आप गुड़ का सेवन जरूर करें। बात वृषभ राशि की, आपकी नौकरी लग सकती है। हालांकि आज संडे है, पर अब तो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। मन खुश नहीं रहेगा, शायद आप इस नौकरी से खुश ना हो। किसी नए दोस्त से मुलाकात हो सकती है, पर जो मिल रहा है भाग्य में उसे जरूर एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा है, वो नहीं देता जो हमें चाहिए। तो आप ये बात याद रखें, भगवान अपने बच्चों के लिए सदैव बेहतर और बेहतरीन करते हैं। बात मिथुन राशि की, आपकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मुझे, अपने पेट का खासा ध्यान रखें। प्रमोशन हो सकता है, लेकिन सेहत से परेशान रहेंगे। जब प्रमोशन होगा तो जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। पार्टनर के साथ आज डेट पर जाने का मौका हो सकता है, मौका मिलेगा, जा भी सकते हैं, लेकिन बाहर का खाना ना खाएं, ये मैं आपको जरूर सलाह दूंगी। संडे का दिन सोने का दिन नहीं होता। ये हमारा दुर्भाग्य है कि अंग्रेज इसे ऐसा बना गए कि संडे को हमारी छुट्टी होती है और हम 12-12 बजे सोकर उठते हैं। क्या आप जानते हैं, संडे वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठकर सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, जी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होता है, आज आपको मैं सब कुछ बताऊंगी। आत्मविश्वास कैसे बढ़े, आज सूर्य की उपासना जरूर करें और आज से शुरू करके लगातार करें। संडे वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, सूर्य को प्रणाम नमस्कार जरूर करना चाहिए, पिता के साथ समय बिताना चाहिए, पिता के पैर दबाने चाहिए, पिता को आज गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, उनके हाथों से भी गुड़ जरूर खाना चाहिए, पिता के साथ बैठकर एडवाइस लेनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पिता के साथ बैठकर उनके हाथ में अगर अपना हाथ रख लिया जाए, इससे भी आपका सूर्य बहुत अच्छा होता है। आज आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपको रोज टाइम नहीं मिलता तो संडे वाले दिन तो जरूर करना चाहिए। लेकिन आप शायद ये जानते हैं कि संडे वाले दिन हम पूरी तरह से छुट्टी के मूड में होते हैं। हम शेविंग करवाने, बाल कटवाने संडे ही जाते हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं ये गलत है। गुड लक गुरु आपसे कहेगा कि संडे वाले दिन आध्यात्मिक की ओर, अध्यात्म की तरफ, सूर्य की उपासना, सूर्य की पूजा, अपने परिवार को एक क्वालिटी टाइम देना जरूर करें। सुबह सुबह का समय है, हमारे साथ हमारे कॉलर्स भी जुड़ने शुरू हो गए। जुड़ते हैं आज के पहले कॉलर के साथ। नमस्कार।
जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जय माता दी। हेलो। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपका नाम बताइए। प्रिया थोड़ा सा जोर से बोलिए, फोन को ठीक से पकड़िए। आप बताइए क्या सवाल है? पासवान। सवाल क्या है बच्चा? आपकी आवाज आप टीवी पर सुन रही हैं, आपसे निवेदन है जब भी हमें कॉल करें टीवी म्यूट कर दें। बताइए बेटा, सवाल पूछिए। मैम बस ये जानना चाहते हैं कि मैं पढ़ाई में या लाइफ में आगे कुछ कर सकते हैं कि नहीं, और अब मेरा टाइम कैसा चल रहा है, आगे कैसे चलेगा? आपका टाइम कैसा चल रहा है और आगे कैसे चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। ये वर्ष है 2022, कलयुग चल रहा है, ये तो आप जानती ही हैं। इस वर्ष के राजा शनि हैं। अगर समय की बात की जाए तो आगे थोड़ा सेहत को लेके मुझे आपका समय खराब लग रहा है, तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। पीसीओडी का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, उसका ध्यान रखें और समय अच्छा चले। संडे के फास्ट रखें, संडे के व्रत रखें, संडे को लाल रंग के कपड़े पहनें और सुबह जल्दी उठें। और लाल रंग के कपड़े अगर आप ना भी पहन सकें तो एक लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रखने से भी सूर्य बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका आने वाला समय स्वास्थ्य को लेकर, नौकरी को लेकर, काम को लेकर अच्छा चले, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आज आप कुछ काम जरूर कर लें। संडे वाले दिन एक नियम बना लें और आज से ही कि हम सुबह जल्दी उठेंगे। सुबह जल्दी उठें, पिता के साथ समय बिताएं, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करें। आज मंदिर में अपने भगवान को, जो घर के भगवान हैं, उन्हें भी गुड़ का भोग लगाएं, गुड़ का सेवन जरूर करें। लाल रंग की गाय की सेवा करना भी बेहद उत्तम है। संडे वाले दिन गलती से भी 12-12, 1-1 बजे नहाने की जो आपकी आदत है, इसे आज अभी इसी वक्त से खत्म कर दीजिए। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी बिल्कुल, बताइए आपका नाम। हाँ जी, हेलो मैम, नमस्ते मैम, मैं सुमन बोल रही हूँ नैनीताल से। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हाँ मैम, सबसे पहले आपको कोटि कोटि नमन। मैं आपकी यूट्यूबर हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करती हूँ। थैंक यू सो मच। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मुझे अपनी बहनों के बारे में पता करना था। जी, नाम बताइए उसका। मेरी बहन का नाम रश्मि है, उसका कैरियर और इन फ्यूचर उसका शादी का कैसा रहेगा शादी बारे में। और जी, शादी के योग में तो मुझे अभी 1 साल का समय लग रहा है। इस साल अगस्त सितंबर के बाद इसके लिए शादी के अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। करियर को लेके इस बच्ची से कहिए कि 3-4 चीजें जरूर कर ले। एक तो ये शिवलिंग पर जल अर्पण करना शुरू करे और उसमें थोड़ा सा शहद जरूर मिलाए, और संभवतः हो सके तो बृहस्पतिवार के व्रत रखे। कैसे रखने हैं व्रत, क्या होगा आने वाले आपको अपने कार्यक्रम में हम ये सारी जानकारी देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम में। तो आपकी बहन का फ्यूचर कैसा होगा, आपके अपने बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, आपका अपना फ्यूचर कैसा होगा। अगर आपका कॉल नहीं भी लग रहा, कॉल लगने में मुश्किल भी आ रही है, तो आप इस कार्यक्रम को अंत तक देख लीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत जानकारी दे रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं मनोज। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, क्या सुन पा रहे हैं? आपसे मेरा निवेदन है, जब आप हमें कॉल करें ना और आपकी कॉल लग जाए तो आप तुरंत अपने टीवी की वॉइस बंद कर दीजिए। मनोज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? संडे का दिन है, सब थोड़ा सा नींद के अंदर है, लगता है मनोज जी का फोन कट गया, लेकिन आप हमें कॉल कर सकते हैं। अनुराग जुड़े हैं गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग भाई आपका, बताइए। अनुराग जी, आप भी टीवी पर मुझे सुन रहे हैं? जी मैम। जी बेटा, थोड़ा फोन के करीब आइए, ऊंचा बोलिए। जी मैम। क्या सवाल है? मैम मेरा काम नहीं लग पा रहा है। क्या काम करते हो भाई मेरे? मैम मैं मजदूरी करता हूँ। ओह, बहुत अच्छा काम करते हो। एक काम जरूर करना शुरू कर दो, काम आपका लग जाए। 5 शनिवार शनिदेव का व्रत रखेंगे आप, और शनिदेव का व्रत रखकर एक समय का भोजन करेंगे। संभव हो सके तो नमक मत खाइएगा, अगर नमक खाएं तो फिर एक ही टाइम खाइएगा, और फिर मीठा मत खाइएगा। थोड़ा सा त्याग की भावना रखें। और भाई मेरे, एक काम और करें, आप थोड़ी देर आराम से बैठकर संकट मोचन, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ लाल रंग के आसन पे, लाल रंग की घर के अंदर कोई कपड़ा हो साफ सुथरा सा, उस पर बैठकर करना शुरू कीजिए। आपको इसका बहुत फर्क दिखेगा। और आज संडे वाले दिन अभी तक आप स्नान कर चुके होंगे, नहीं किया तो कर लीजिए, लेकिन सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर कीजिए। सूर्य के पास बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करना, आदित्य हृदय सोत का पाठ करना आत्मबल, आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस ऐसा जबरदस्त कर देगा कि आप जिस भी काम पर जाएंगे निश्चित ही आपका काम लगेगा और उसमें 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस मिलेगी।
पत्नियों को चाहिए कि संडे वाले दिन अपने घर के अंदर मीठा बनाएं, और मीठा भी अगर लाल बनाएं तो बहुत अच्छा है। आज संडे वाले दिन सबको मोटिवेट करें सुबह जल्दी उठने के लिए, पार्क में जाएं, सूर्य की रोशनी में जरूर बैठें। जिस तरह से गर्मी ने प्रचंड मचा रखा है उस तरह दिन में सूर्य की रोशनी में बैठना या प्रणाम करना मुश्किल है, तो कम से कम सुबह उगते हुए सूरज की लालिमा को देखना, ओए होए। कहते हैं उगते हुए सूरज की लालिमा को देखकर आप अपनी एक इच्छा को 40 दिन तक लगातार बोलते हैं तो आपकी निश्चित ही वो इच्छा पूर्ण होती है। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, जय माता दी जी। जय माता दी। जय माता दी। आपका शुभ नाम? ट्विंकल कुमार जी। सवाल क्या है? सवाल ये है कि उसने बीए की पढ़ाई कर ली है आप और तैयारी का कोर्स किया, कुछ काम धंधा नहीं लग पा रहा उससे। ठीक है, आप एक काम कीजिए, एक छोटा सा उपाय आज आपको बताती हूँ, उसे जरूर कर लीजिए। एक नारियल लेकर उसके ऊपर मोली बांधकर आज गणेश जी के मंदिर में अर्पण कर आए। साथ में एक सुपारी ओम पशुपताय नमः का जाप करते हुए किसी भी मंदिर में गणेश जी के सामने रखकर आइए। आपके जो भी कार्य हैं वो सिद्ध होंगे और आपको 100% उसमें सक्सेस मिलेगी। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। संडे का दिन सोने का दिन नहीं होता। जैसे सूर्य देवता अपने रथ पर सवार होकर बिल्कुल बिना नागा बिना लेट करे रोज सुबह उदय हो जाते हैं और एक समय पर अपने वो अस्त भी हो जाते हैं, और सूर्य कभी अस्त नहीं होता। कहीं ना कहीं सूर्य हमेशा अपना काम करते रहते हैं। तो सूर्य से हमें ये देखने को मिलता है कि इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो उसे उठना भी पड़ेगा। एक बात और आपको बता दूं, सूर्य अपना राशि परिवर्तन हर महीने करते हैं और उस दिन को संक्रांत कहते हैं। उस दिन दान पुण्य बहुत लाभदायक होता है। सोनिया पंजाब से जुड़ी हैं। सोनिया जी स्वागत है। मैम जी। जय माता दी सोनिया जी। हाँ जी मैम, मेरे 3 सवाल हैं। एक एक करके पूछिए। ओके ओके मैम, मेरे हस्बैंड का ना बाहर का काम नहीं बन रहा। विदेश जाना चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी। कौन सी? काफी बार कोशिश की, यही कोई बहरीन जाना चाहते हैं या दुबई में कहीं बन जाए। चले जाएंगे। अगला सवाल। हाँ मैम, मेरा बेटा है 21 साल का, काम तो करता है, पैरों पे भी स्टैंड है, लेकिन हमारा कहना बिल्कुल नहीं मानता। अब आप एक बात बताओ, 21 साल का बच्चा भी आप ही का कहना मानेगा? ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, मतलब रात रात घर को नहीं आना, मतलब रात बैठकर खाना नहीं खाना, अपने फोन पे लगा रहता है, बस अपनी दुनिया में मस्त। अच्छा, तीसरा सवाल। हाँ जी मैम, मैं ना क्या बताऊँ, मेरा बेटा एक पूरा हो गया जी। 18 साल का था, साल हुआ है कभी जी। तो घर में बहुत अपसेट सा हो गया सब कुछ अच्छा नहीं लगता, दिल नहीं लगता, और मेरा खुद का काम कहीं पर भी नहीं लग पा रहा। आपकी बहुत कोशिश कर रही हूँ। आपके बेटे को क्या हुआ था? मैम उन्होंने सुसाइड कर लिया था। कोई बात नहीं, मुझे इस बात को सुनकर बहुत दुख हुआ। इस दुख में हम आपके साथ हैं, लेकिन एक उपाय कर लीजिए। घर में जब जवान बच्चा छोड़कर जाता है तो वो दुख क्या होता है ये तो सिर्फ आप ही समझ सकती हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, तो जो बीत चुका है वो आ नहीं सकता। लेकिन जो जिंदा लोग हैं उनका ध्यान रखना है। घर में सबसे पहले तो बहना लोबान का धुआं देना शुरू करो, और अपने बच्चे को फोन के लिए मना मत करो, क्योंकि आपके कहने पर भी वो फोन छोड़ेगा नहीं। लेकिन आपके और उसके बीच में एक दूरी जरूर आ जाएगी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो हमें उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। आप अपने बच्चे से इतना कहो, तुझे फोन करना है तो फोन का इस्तेमाल कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक बात मान ले, रोज सुबह तुझे एक लोटा जल भरकर दूंगी, उसमें थोड़ी रोली थोड़ी चीनी मिलाकर दूंगी, मेरे लिए तू सूर्य को जल दे दिया कर, और सूर्य को आई कांटेक्ट कर कर जल देना है। लोटे को सर के ऊपर रखकर जल देना है। जब सूर्य के सामने से पानी की धारा निकल रही हो, उस धारा से सूर्य देव के दर्शन करने हैं। आपके बच्चे में 45 दिन में फर्क आएगा, लेकिन ये काम वो आपके डांटने फटकाने से नहीं करेगा, प्यार से करेगा। और आपके पतिदेव भी विदेश चले जाएंगे, लेकिन अपने घर के माहौल को पहले सही करें। लोबान का धुआं दें और घर के अंदर गोमूत्र का छिड़काव जरूर करें। और आप भी, जो बाकी लोग इस कार्यक्रम देख रहे हैं जिनका फोन नहीं लग रहा, अगर बच्चे बेहद जिद्दी हो रहे हैं, बात नहीं सुनते, तो गोमूत्र पानी में डालकर उसका पोछा जरूर लगवाएं। प्लस आप गोमूत्र बच्चों को पीने के लिए भी दें। सीधे तरीके से नहीं पीते हैं तो पानी में मिक्स करके एक बूंद दे दीजिए। फिर भी नहीं पीते हैं तो उनके ऊपर गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिए। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। हालात जब अपने हाथ से निकल रहे
रहे हो, नौकरी ना लग रही हो, घर में माहौल खराब हो रहा हो, बच्चे बात ना सुन रहे हो, तो सडन कुछ भी ठीक नहीं होता। हम चाहते हैं चुटकी बजे और जिंदगी बदल जाए, ऐसा नहीं होता दोस्त। आप एक बात याद रखिए, एक पेड़ हम आम का लगाते हैं तो वो भी 2-4 साल बाद फल देता है। उपाय भी आपको 2 दिन में फल नहीं देते हैं, और जब आप घरेलू उपाय करते हैं तो घरेलू उपाय कई बार 6 महीने में, कई बार 1 साल में, लेकिन नियम का होना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास होना। अगर आप विश्वास करके कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित ही आप आगे पनपेंगे, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप इस वक्त गुड लक गुरु देख रहे हैं अपने मनपसंद इंडिया न्यूज चैनल पर, जहां हम आपके साथ 45 मिनट तक जुड़ते हैं। आप इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, जहां हम आपकी राशियों का हाल भी आपको बता रहे हैं। चलिए सूर्यदेव की बात करते हैं। मैं आपको सूर्यदेव के बारे में एक बात बता दूं, सूर्य को हम खुली आंखों से बहुत ज्यादा नहीं देख पाते, लेकिन अक्सर आप लोग ये पूछते हैं कि सूरज को जल देने का समय सही क्या है। मैंने खुद देखा है, लोग अपने घर की बालकनी में खड़े होते हैं, 7th फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, 1st फ्लोर है, और वहीं से सूरज को जल देते हैं। तो जैसे ऊपर से पानी नीचे आता है, वैसे ही आपका करियर भी नीचे आएगा। इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर सूर्य को जल देने का सही तरीका दिखाया जा रहा है। इसी तरह से जमीन पर खड़े होकर सूरज को जल देना चाहिए। किसी नदी में या किसी पवित्र जगह पर खड़े होकर जल देने का तो ओए होए फायदे ही कई हैं। हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ गई है, स्वागत है आपका। जय माता दी जी, नमस्कार। जय माता दी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है इनका कॉल कट गया, लेकिन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, और सूरज को जल देने का सही समय सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में सूरज को जल देने का सर्वोत्तम समय माना गया है। लेकिन आप कहते हैं उतने बजे तो हम सोकर भी नहीं उठते हैं, हम नाइट ड्यूटी पर होते हैं। तो कई लोग कहते हैं सूर्य दिखता नहीं है। आपको अगर सूरज दिख भी नहीं रहा, आप फ्लैट सिस्टम पर रहते हैं, तो अपने घर की बालकनी या छत पर जाकर जिस तरफ से, पूरब की तरफ से, जहां से सूरज उदय होता है, उसी तरफ मुंह कर कर आप सूरज को जल दे दीजिए, चाहे वो आपको दिखाई दे या ना दे। सूरज को जल देते वक्त आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। सूरज को जल देते वक्त आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। आर्यन वर्मा मुजफ्फरनगर से हमें कॉल कर रहे हैं, स्वागत है आपका। आर्यन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, जय माता दी। जय माता दी। क्या सवाल है? मैडम, हमारा ये बच्चा रहा है जो कि कुछ बात संसार में मानने ज्यादा कराए। सबकी एक ही परेशानी है कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं तो बच्चों की बात आप थोड़ा सा सुनने लगिए। देखिए, आप बच्चों के को ये कहें, वो भी इस जनरेशन को, उठ जाओ उठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। घर के माहौल को कुछ ऐसा करना होगा। अगर बच्चे आपकी बात सुने तो पहले हस्बैंड वाइफ को एक होना होगा। 99.9% आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि घर में जब पत्नी बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश करती है तो तुरंत पिता बीच में बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों कह रही हो, वो सही कर रहा है, कर लेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोगों ने तो आकर हमें ऐसे बताया कि पिता खुद ही बच्चों को महंगे महंगे फोन दिलाते और कहते हैं कोई बात नहीं, इसका पिता का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, ये क्या कर लेगा, काम करके पढ़कर, इसे मत कहो। जब आप हस्बैंड वाइफ एक होकर पत्नी पति की बहुत इज्जत करे और बच्चों से कभी बुराई ना करे, और पति पत्नी को हर वक्त ये कहे बेटा वही होगा इस घर के अंदर जो मम्मी कहेंगी, पहले मम्मी की परमिशन ले लो। जब तक आप दोनों एक नहीं होगे, आपके बच्चे आपकी कभी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि बच्चों को तो बिल्कुल वैसा ही करना है। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खींच के ले जाता है। तो पहले आप दोनों एक हो जाइए, बच्चे आपकी बात निश्चित ही सुनेंगे। और बच्चे कैसे आपकी बात सुने, उसके लिए मैं चंद उपाय आपको इस कार्यक्रम में बता रही हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ। हम जुड़ेंगे अगले कॉलर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम? जी, मेरा नाम पिंकी है जी। सवाल? जी, मेरा पति ना जो ऐसे ऑटो भी चलाता है, फैक्ट्री में काम करता है जी, घर में बरकत नहीं, और दारू भी बहुत पीते हैं। आपके हस्बैंड ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं और आप लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें रोक नहीं पा रही। आज एक उपाय करें, लाल रंग की एक बोतल खरीद कर लाएं। वो बोतल प्लास्टिक की भी हो सकती है और वो बोतल कांच की भी हो सकती है। आज उसमें थोड़ा पानी भरें और गंगा जल भरें। उसके बाद उस बोतल को थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में रख दें, कम से कम 1 घंटा। जब पानी बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, आज से ये उपाय करना शुरू करना है और अगले 41 दिन तक लगातार आपको ये उपाय करना है। और अपने हस्बैंड को जब भी पानी दे, उस लाल बोतल का पानी उस पानी में मिक्स करके दें, क्योंकि वो तो सूर्य की रोशनी में रहकर बहुत ज्यादा चार्ज हो गया होगा, तो गर्म पानी तो वो पी नहीं सकते। वो जो भी खाएं पिए या उनका खाना भी बनाए, उसी
पानी में बनाकर उनको वो पानी देना शुरू कीजिए। आपके हस्बैंड के अंदर ड्रिंक छोड़ने की आदत में चेंजेस आपको बहुत जबरदस्त दिखेंगे, लेकिन आपको बहुत पेशेंस चाहिए। आप 41 डेज तक लगातार लाल बोतल पानी भरेंगी, गंगा जल डालेंगी, उसको धूप में रखेंगी, फिर उसे उठाकर लाएंगी, फिर उसे पिलाएंगी। तो होता क्या है, इसमें ना हमारे झगड़े होने लगते हैं। हमारे जब झगड़े होते हैं तो हम कहते हैं अरे करो करो, नहीं करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम गुस्से में आकर उपायों को करना छोड़ देते हैं। थोड़ा सा हमारी चीजें सही होने लगती हैं, हम उपायों को करना छोड़ देते हैं, तो ये बात गलत बात है। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अगली राशियों का रुख करते हैं कि आगे की राशियां आपके लिए क्या लेकर आई हैं। लेकिन आज का दिन संडे का दिन और सूर्य को आत्मा कहा गया है। एक बात याद रखिए, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन को स्ट्रांग बनाकर आप जरूर रखिए, आपको 99.9% इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगली राशि का रुख करते हैं जो है कर्क राशि। खर्चे पर कंट्रोल करना होगा। ऑफिस में किसी की मदद करनी पड़ सकती है, और मदद ऑफिस में हो या घर में, जो मदद में आगे रहता है परमपिता उसकी मदद करते हैं। आज आप सिंगल लोग हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो पार्टनर मिल सकता है, शादी का कोई प्रस्ताव आ सकता है। आज आपको किसी से प्यार भी हो सकता है, और वो भी एक ही नजर में। बात अगली राशि की करेंगे जो है सिंह राशि। सिंह राशि आप ही की राशि के स्वामी है सूर्य देवता। कोई बड़ा मुनाफा करवा सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही बीमारी से आज छुटकारा मिलेगा। हाथ पैरों में जो दर्द था वो दूर होगा, और आज आप अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। व्यस्त रहो और मस्त रहो, क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर जीवन में कोई आपको छोड़कर चला गया है तो आप जितने ज्यादा बिजी रहेंगे उतना कष्टों से बाहर रहेंगे। बात कन्या राशि की। घर में मंगल कार्य होंगे। अचानक धन का लाभ हो सकता है। मंगल मन खुश रह सकता है। मन खुश रहने का कारक है कि आज आपके घर में खूब सारे मेहमान आ सकते हैं, और खासकर वो लोग आ सकते हैं जिनका आप कर रहे थे इंतजार, जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। तो गले लगाइए, आगे बढ़िए और उनका स्वागत कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है, न जाने ऊपर वाला कौन सी डोर कब खींच ले। तो जितना लोगों को मना सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, मिलना जुलना कर सकते हैं, वो करते रहना चाहिए। अब आपकी मनपसंद टॉपिक पर बात करेंगे। एक ही कॉल सबका बार बार आता है, सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या करें। आज मैं आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत चमत्कारी उपाय बताऊंगी। सरकारी नौकरी पाने के लिए सबसे पहले अपने घर में कनेर का पौधा लगाएं, उसमें जल दें, उसमें गाय के घी का दीपक जलाएं। संडे वाले दिन, आज के दिन, नमक, तेल और अदरक का इस्तेमाल ना करें। लाल रंग के कपड़े पहने। संडे थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठकर मौन धारण करें। आंखें बंद कर सूर्य देव से बातें करें, लेकिन मन से। गुड़ का सेवन जरूर करें और गुड़ का दान भी करें। सरकारी नौकरी पाने के लिए सूर्य देव को नमस्कार करना अनिवार्य है। सूर्य की रोशनी में बैठना अनिवार्य है। सरकारी नौकरी जिसको भी चाहिए, उसके अपने पिता के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए। एक तरफ नौकरी ढूंढो, एक तरफ सूर्य की उपासना आराधना करो, और एक तरफ अपने पिता के साथ आप बदतमीजी करो, तो आपको सरकारी नौकरी लगकर भी चली जाएगी। पानी में गोमूत्र डालकर स्नान करना, गोमूत्र पीना, गोमूत्र का पोछा घर में लगाना बहुत अच्छा रहेगा। संडे वाले दिन जिन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, गलती से भी काले या नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। संडे वाले दिन जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, उन्हें काले चीजों को सेवन खाना भी नहीं चाहिए। संडे वाले दिन आपको अपना कनेक्शन लाल से करना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो आपको लाल कपड़े, लाल लिपस्टिक, लाल बिंदी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जी, आपका शुभ नाम? मंजू कसाना बोल रहा हूँ जी। सवाल? मैं बीमार हूँ मैम, 2017 से। क्या है आपको? बीमार चल रहा हूँ 2017 से। आपको क्या बीमारी है? मुझे सर में पानी हुआ था मैम। आप एक कार्य करा करें, सुबह जल्दी उठें। उठकर सबसे पहले खाली पेट जो आप चीज पिएंगे वो पिएंगे गंगा जल। उसके बाद 2 तुलसी के पत्ते आप खाएंगे बिना चबाए। लेकिन संडे को ना तुलसी को छूते हैं, ना जल देते हैं, ना संडे को तुलसी पर दिया जलाते हैं। ये याद रखिएगा, संडे है, ये नहीं भाग कर गए और मैम ने कहा है 2 तुलसी के पत्ते तोड़कर खा लूं। नहीं, ये उपाय आप कल से कीजिए, ठीक है। दूसरा, अपनी बीमारी को बाय बाय करने के लिए महामृत्युंजय की पूजा, महामृत्युंजय का जाप करना जरूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो रुद्राक्ष धारण कीजिए। हाँ, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं लग रही तो सूर्य के सामने बैठकर रुद्राक्ष की माला पर ओम आदित्याय नमः, सूर्य देवताय नमः का जाप भी करना आपके लिए बहुत उत्तम है। और आप रुद्राक्ष धारण भी कर सकते हैं, लेकिन आप रुद्राक्ष तब ही धारण कर सकते हैं जब आप वेज खाते हैं। नॉनवेज खाने वालों को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम नॉनवेज खाते हैं तब हम जो है रुद्राक्ष उतार देते हैं, तो ये तो गलती है, क्योंकि जो आप खाते हैं वो रहता तो आपके शरीर में है,
खून तो उसी से बनता है, एनर्जी तो उसी से आती है। तो रुद्राक्ष धारण करने से पहले उनके नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इंद्रजीत जी पंजाब से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी जी। जय माता दी जी, आपका सवाल। सवाल मैम भी साडे घर से बरकत नहीं पैंदी जी। क्या नहीं बैठती? बरकत नहीं पैंदी पैसे से। अच्छा, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मिस्त्री का काम करते हैं। आप गुरुद्वारे जाती हैं? हाँ जी, अभी कदे कदे जाने हैं, अभी जाना नहीं जानते के। तो कभी कभी घर में बरकत आएगी, हमेशा नहीं आएगी। आप गुरुद्वारे लगातार जाना शुरू कीजिए, चाहे तो गुरुद्वारे का चलिया उठा लीजिए, चाहे संडे के संडे नियम बनाइए। जैसे हमें पता है हमें 3 समय का भोजन करना है, हम नाश्ता करते हैं, हम खाना खाते हैं, चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, काम करते करते खाएं, चाहे हम रात को सोते हैं, हम डिनर करते हैं, ये हमारे कुछ नियम हैं और इसके रिजल्ट्स भी हमें दिखते हैं। लेकिन जब पूजा पाठ, दान, हवन, पुण्य कुछ भी ऐसा आता है तो पता नहीं क्यों हम जो है नियम पालन नहीं करते। भाई जब आप ईश्वर को याद नहीं करेंगे तो हम तो एक हैं, ईश्वर के पास तो लाखों अरबों करोड़ों करबों पता नहीं कितने बच्चे हैं, उसको हम कैसे नजर आएंगे? हाजिरी तो लगानी पड़ेगी ना, ऑफिस में जाकर बताना तो पड़ेगा कि गॉड हम भी हैं, हमें भी तूने बनाया है, हम भी तेरे बच्चे हैं। तो नियमित रूप से गुरुद्वारे जाना शुरू कीजिए, बीमारियों से बचेंगे। नियमित रूप से मंदिर जाना शुरू कीजिए, बुरी नजर से बचेंगे, घर में बरकत आने लगेगी, क्योंकि अब घर की कमाई मंदिर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जेब में जा रही है। ये तो हर जगह पर लिखा है कि हमें दान पुण्य करना चाहिए। संतोष नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्ते मेरा बच्चा, क्या नाम है आपका? संतोष? हाँ जी, संतोष नाम है मैम। कितना खूबसूरत। आपके सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर हूँ। थैंक यू मेरा बच्चा, कितना खूबसूरत नाम रखा है आपका घर वालों ने। बताइए क्या सवाल है? मैम मैं मतलब सबसे ये है कि बचपन से ही बीमार रहती हूँ और पेट की बीमारी हुई। बचपन से ही पेट से बीमार है। चलिए आपकी बीमारी को दूर करते हैं। अपने पेट पर हरे रंग का धागा बांध लीजिए आप, एग्जैक्टली पेट पे नहीं, पेट से थोड़ा सा नीचे, ठीक है? ये उपाय आप बुधवार करेंगी। बुधवार वाले दिन आप तुलसी के 2 पत्ते जरूर खाएंगे और अपने पेट पर खीरे को लगाकर टच करके 2 खीरा आप गाय को खिलाना शुरू करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप हरा खाएंगी और कभी भी हरे रंग की चप्पल आप पैर में नहीं पहनेंगी। जो भी लोग हरे रंग की चप्पल पैर में बहुत ज्यादा पहनते हैं, नोटिस कर लीजिएगा, या हरी जुराब पैर में पहनते हैं, वो लोग, वो बच्चे ज्यादा पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं। बस ये चंद उपाय आप भी कर लीजिए, भले ही आपका कॉल नहीं लग रहा लेकिन आपकी समस्या सेम है, तो इस उपाय को करने से आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। अब आपका कॉल नहीं लग रहा तो एक बार सूर्य देवता की जय हो, सूर्य देवता को नमन करके उन्हें प्रणाम कर फोन पर नंबर डायल कीजिए, अगला कॉल आप ही का लग जाएगा। एक बार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहना चाहिए, वो चाहे फोन मिलाने में हो, जिंदगी में हो, ऑफिस में हो। जब भी हमें आत्मविश्वास की कमी होती है, हमारे हाथ पैर कांपते हैं, हमें बोलते वक्त डर लगता है, हमें सब कुछ आता है, दुनिया भर की नॉलेज है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। आत्मविश्वास कुंडली के अंदर सूर्य बताता है। क्या बोलते हैं आप? क्या गजब का आत्मविश्वास है, क्या कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो समझ जाना कि उस व्यक्ति का सूर्य बहुत अच्छा है। रमाकांत जी जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ मैडम। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं चित्तौड़गढ़ से बोल रहा हूँ। बहुत दूर से बोल रहे हैं, बताइए क्या सवाल है? मैडम ये मेरा फिर कमर दर्द चल रहा था, मेरा ठीक हुआ थोड़ा थोड़ा, मिसेज को हो गया, ऐसे दुख पीड़ा चलती रहती है। मतलब कोई ना कोई परेशानी। आपका नियम क्या है? मंदिर जाते हैं आप रोज? रोज मैं पूजा करता हूँ मैडम, सुबह 6 बजे, 5 बजे उठता हूँ, नहा धो के फिर पूजा पाठ करता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं। पूजा पाठ में आप क्या करते हैं भाई मेरे? जैसे मतलब कोई पर्टिकुलर पुस्तक, जो धार्मिक किताब आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ता नहीं हूँ, मैं ऐसे भगवान के नाम लेता हूँ, भगवान के समक्ष बैठ जाते हैं। चलिए आप हाजिरी, अटेंडेंस लगा रहे हैं, लेकिन आप उन बच्चों में से हैं जो स्कूल जाकर कहते हैं प्रेजेंट मैम, मैं आया हूं, लेकिन कॉपी किताबें खोलकर नहीं देखता है, तो फिर पास कैसे होंगे मेरे दोस्त? बी प्रैक्टिकल। आप कल से सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन पढ़ना शुरू कीजिए। सुंदरकांड पढ़ने में 1 घंटे का समय लगेगा, जो आपके पास ना हो तो मैं नहीं कहती कि पढ़िए। राम नाम की माला का जाप कीजिए, मात्र राम से बड़ा राम का नाम। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, राम 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम, सिया राम सिया राम सिया राम। राम का नाम लेना शुरू कीजिए, सिर्फ 11 बार आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और कहीं कमलगट्टे की माला पर आपने 108 बार राम का नाम लिया तो ओए होए, फिर तो बात ही क्या,
आपकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव दिखाई देगा। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। चलिए हम राशियों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आत्मविश्वास अगर चाहिए तो ये कार्यक्रम खत्म होते थोड़ी देर जाकर सूर्य की रोशनी में खड़े होकर अपने ये पांचों उंगलियां खोलिए, अपने सीने पर इस हाथ को रखिए और गायत्री मंत्र का जाप 5 बार आंखें खोलकर सूर्य को देखते हुए बोलना शुरू कीजिए। ओए होए। आप सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जाप 5 बार कर कर सबसे पहले जिसे थैंक यू बोलेंगे वो मुझे, डॉक्टर वायर राखी को ही बोलेंगे। ये निश्चित है, क्योंकि फर्स्ट डे से ही आपको इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले नया काम मिलता है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, इंसान के अंदर से नेगेटिविटी बाहर निकलने लगती है, उसकी सोच पूरी तरह से बदल जाती है और वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं। बात करते हैं तुला राशि। बॉस आज आपकी जम के तारीफ करेंगे। मेरा मानना है बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, आपकी किस्मत में आपके बॉस भी सूर्य की तरह ही होते हैं, इसलिए अपने बॉस को भी खुश रखिए। घर में आपको कुछ नए बदलाव करने का आप सोचेंगे कि मैं पेंट करवा लूं, मैं वॉलपेपर लगा लूं। आज पार्टनर को थोड़ा समय देना होगा और घर में समय समय पे बदलाव करते रहना चाहिए। आज आप 12 राशि वाले लोगों को एक बात बता दूं, अपने घर में 27 चीजें हफ्ते में एक बार जरूर हिलानी चाहिए और एक ही दिन संडे के संडे अपने घर की 27 चीजों को हिलाना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा मैं ये नहीं कह रही लैपटॉप उठाया साइड में रख दिया, कुशन उठाया इधर कर दिया, पलंग को आगे किया झाड़ू लगा दी, पलंग पीछे कर दिया, सोफे को आगे किया दाएं कर दिया बाएं कर दिया, बस इतनी ही चीजों को कह रही हूं। कुछ शो पीसेस हिला दीजिए, कोई बर्तन इधर से उठा के इधर रख दीजिए, आपको चेंज दिखाई देगा। बात वृश्चिक राशि की, फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लोग आपकी जमकर तारीफ करेंगे, समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने का क्रेडिट भी मैं सूर्य को ही देती हूं। बात धनु राशि की, आज आपकी तबीयत थोड़ी सी नर्म रह सकती है, तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है। आज गुड़ खाकर घर से निकले, थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठना जरूरी है। क्या आपको पता है कि गुड़ को भी जो है तांबे के लोटे के अंदर डालकर आप सूर्य को जल दे सकते हैं, स्टील के लोटे में भी डालकर दे सकते हैं, चांदी के लोटे में भी डालकर दे सकते हैं, इससे आपको बहुत फर्क दिखाई देगा। आपके बेटा और बेटी या पति और आपके बच्चों के बीच में अगर बिल्कुल नहीं बनती तो क्या करें ये उपाय, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि मम्मियां ये सवाल भी पूछती है कि मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड की ना आपस में बिल्कुल नहीं बनती, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब होता है। तो हर संडे सुबह जल्दी उठकर अपने घर के अंदर मैजिक वाटर छिड़कना शुरू करें। अब आप कहेंगे ये मैजिक वाटर क्या है, तो चलिए इस मैजिक वाटर के बारे में बता दूं, जिसे मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है और आप भी अपने घर में बना सकते हैं। आपको एक स्प्रे बॉटल लेनी है, क्योंकि कोविड ने हमें सैनिटाइज यूज करना तो सिखा दिया, वो वैसे एक स्प्रे बॉटल लेनी है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा गोमूत्र और थोड़ा सा गुलाब जल और एक फिटकरी को पीस कर उसके अंदर मिला देना है और उसके बाद इस मैजिक जल को पूरे घर में छिड़कना है, खासकर उन दोनों के कमरे में, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। हर संडे आप अपने घर में आटे का हलवा बनाएं और उसमें केसर मिलाएं और भगवान सूर्य देव को कटोरी सामने रखकर भोग लगा दें। अगर सूर्य देवता नहीं दिखते तो घर के भगवान को भोग लगा दें और फिर पिता पुत्र और पूरा परिवार मिलकर इस हलवे को खाना शुरू करें। पिता और पुत्र के बीच के झगड़े खत्म हो जाएंगे। हर संडे पिता और पुत्र का हाथ आप लाल रंग की गाय को गुड़ खिलवाना शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए उनकी मैत्री करवाएं, दोस्ती करवाएं। पिता का हाथ लीजिए, पुत्र का हाथ लीजिए, दोनों को साथ बैठकर एक दूसरे की वाइब्रेशंस लेने के लिए कहिए। संभव हो सके तो दोनों एक दूसरे के कपड़े पहने। मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा ये कहती हूं कि एक दूसरे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन पिता और पुत्र के कपड़े एक्सचेंज करने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से, एक दूसरे के कमरे में सोने से एक दूसरे को समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, प्यार बढ़ता है और झगड़े खत्म होते हैं। ठीक है, अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। हेलो, जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम बेटा? रोशनी नाम है मेरा। बहुत प्यारा नाम है रोशनी आपका, रोशनी कर दिया आपने हमारे स्टूडियो में। बताइए क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी मुझे? गवर्नमेंट जॉब लगने के इतने सारे उपाय आज बता रही हूँ, वो करो। आपको एक पर्सनल उपाय बता देती हूँ जिसे जरूर करो। एक लाल रंग का फूल गुलाब का आप अपने बालों में हर संडे लगाना शुरू कर दो। और अगर शर्म आती है कि नहीं ये बहुत ऑकवर्ड है, पुराने जमाने का है, तो अपनी जेब में रखना शुरू कर दो। आपको बहुत जल्द सरकारी नौकरी मिलेगी। और खासकर अगर आप इंटरव्यू देने जा रही हैं तो गुलाब का फूल साथ लेकर जाएं या फिर आप गुलाब का इत्र इस्तेमाल कर जाएं। आपको बहुत जल्द सरकारी नौकरी मिलेगी और आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो लो जी, लग गई सरकारी नौकरी। आपके भी अगर इसी तरह से कोई सवाल है तो आप हमें यूं ही कॉल करते रहें। बताइए अगला कॉलर कौन है, देखते हैं। नमस्कार।
नमस्कार जी। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपका नाम बताइए। हाँ, अलका पटेल। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप गुजरात से कॉल कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। जय श्री कृष्णा। बताइए क्या सवाल है? हाँ, मैं ये पूछ रही थी, एक तो मेरे को, मैं अलका पटेल हूँ, मेरे को जोड़ों का दर्द है। दूसरा है, मेरी बिटिया है दीक्षिता पटेल, उसकी शादी का और विदेश जाने का। और तीसरा, मेरा बेटा विदेश रहता है, उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा। आपका बेटा का नाम क्या है? यतीन पटेल है। आपके बेटे का काम जो है वो हो जाएगा जुलाई के महीने में। बिटिया का विदेश जाने का चांस पूरा बनेगा, लेकिन उसके गले में चांदी की चेन में ओपल का लॉकेट जरूर पहना दीजिए। अब आपके जोड़ों में जो दर्द है, बहुत ज्यादा काम करती हैं आप, सबकी इतनी चिंता करती हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें और अपने खाने में किशमिश का इस्तेमाल करें। और आप लगातार भगवान श्री कृष्ण को भी किशमिश का भोग लगाएं और स्वयं वो किशमिश खाना शुरू कर दीजिए। और मेरी एक सलाह जरूर मानिए कि डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा। काले रंग के कपड़े कम पहनिएगा, आपको रिजल्ट्स 100 आउट ऑफ 100 जरूर मिलेंगे। और हमें कॉल करने के लिए जय श्री कृष्णा। आप भी इसी तरह से हमें कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपके लिए हमारी फोन लाइंस हमेशा खुली हैं। राजीव जी फिर से हमें गुजरात से कॉल कर रहे हैं। स्वागत है राजीव जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं राजीव जी? बस एकदम मैडम मजा में। लेकिन मेरी एक कोई भी धंधा कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, तो शुरू में उसमें फल होता है, बाद में शायद मेहनत कर लो। राजीव जी, मैंने सुना है गुजरात में बहुत अच्छे आम मिलते हैं। आपने इस सीजन में आम खाए? आप खाए? रात खाए? बिल्कुल, आपने आम खाए, ये बहुत खुशी हुई मुझे जानकर। लेकिन आम का दान भी कीजिए और माथे पे केसर का तिलक लगाइए। बृहस्पतिवार वाले दिन केला और केली का पेड़ उसको घर के बाहर लगाकर, घर में केला और केली नहीं लगाते, ये बात समझिएगा, केला रहे सदा अकेला, उसकी पूजा करना शुरू कीजिए और उस पर मीठा जल अर्पण करना शुरू कीजिए। देखिए काम में कैसे बरकत आएगी, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो हमें इतनी दूर गुजरात से इन्होंने कॉल किया, तो गुजरात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी दूर से कॉल करने के लिए। और हमारा कार्यक्रम पूरी दुनिया में इस वक्त देखा जा रहा है, इंडिया न्यूज। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, बस कॉल कीजिए, अपना नाम बताइए, फोन किया, अपने टीवी की आवाज को बंद कीजिए और हमसे बात कीजिए। हम आज आपसे सूर्य देव के बारे में बात करें, जो कि हमारी आत्मा है। कहते हैं आपके अंदर भी दो आवाज आती हैं, एक आपका दिमाग कहता है, एक आपकी आत्मा कहती है। अगर आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं तो निश्चित ही जीवन में आगे बढ़ते हैं और सक्सेस पाते हैं। लेकिन आपको अपना आत्मविश्वास अगर बढ़ाना है तो आपको सूर्य के जो सूर्य का चित्र होता है वो अपने घर में घोड़े पर बैठे हुए, रथ पर सवार 7 सफेद घोड़ों को दौड़ाते हुए चित्र को अपने ऑफिस में, व्यापार क्षेत्र में, जैसा कि आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा आपको अपने घर में, ऑफिस में लगाना चाहिए। और पूरब की दिशा में लगाएं तो ये होए फिर तो बात ही क्या। राशियों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अगली राशि की, क्योंकि आप कर रहे हैं बहुत देर से हमारा इंतजार। तो बात करते हैं मकर राशि की। किसी पुराने निवेश से आज लाभ हो सकता है। ऑफिस में किसी मुश्किल काम में पड़ सकते हैं आप। जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है, मन थोड़ा दुखी हो सकता है, लेकिन जीवन साथी से कुछ भी छुपाए ना। आपको अगर ऑफिस में कोई भी परेशानी आ रही है तो सूर्य देवता को एक बार याद कर लीजिए और अपने पिता को याद कर लीजिए। आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, उससे आज आप बाहर आ जाएंगे। बात कुंभ राशि की। फिजूल के खर्चे पर आपको कंट्रोल करना होगा। आज आपको नौकरी मिल सकती है। कभी कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन ये तब ही होगा जब आप सूर्य को नमस्कार नहीं करेंगे। सूर्य को जाकर छत पर या बालकनी में खड़े होकर प्रणाम कीजिए, आपके निश्चित ही रूप से कार्य होने शुरू हो जाएंगे। बात मीन राशि की। धन का लाभ हो सकता है। नौकरी ढूंढ रहे हैं जो लोग, उन्हें आज एक अच्छा अवसर मिल सकता है। कहीं घूमने भी जा सकते हैं, और कहीं घूमने जाएं तो कुछ पानी साथ रखकर लेकर जाएं। गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ रही है और लोग, जरूरतमंद लोगों को भी पानी जरूर बांटें, क्योंकि कर भला तो हो भला। ये याद रखिएगा, जीवन में अगर आगे बढ़ना है आपको तो अपना बहुत सारा समय YouTube पर बर्बाद ना करें। अपने प्लान्स बनाएं और उन्हें कागज पर लिखें, क्योंकि भगवान भी कहता है लिखा नहीं तो दिखा नहीं। अगर आप संडे वाले दिन अपनी प्लानिंग को, अपने कर्जों को एक कागज पर लिखते हैं और उसे प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं कि मेरा कर्जा उतर गया, मेरा ये काम हो गया, मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा हो पा रहा है, तो आपको निश्चित ही रूप से बेहद ज्यादा लाभ होगा और इसके आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट भी दिखाई देंगे। ठीक है ना। आज हम आपको सूर्य देव के बारे में बता रहे हैं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। नमस्कार। नमस्कार सर जी। जय माता दी। जय माता जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहित पासवान है मैडम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए और बताइए क्या सवाल है। जी, मैं रोहित पासवान, मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से बोल रहा हूँ। जी।
मेरा नाम रोहित पासवान है। हमेशा मेरा तबीयत सही नहीं रहता मैडम। और आपको कैसे पता कि वो सही नहीं रहता? जैसे हाथ पैर में दर्द, शरीर में दर्द, ये सब होते रहता है। आपको पता है जब हम स्कूल में पढ़ते थे हमारे हाथ पैरों में, सर में दर्द क्या है हमें पता ही नहीं था। ये सब कुछ हमें शादी के बाद पता चला। लेकिन आजकल स्कूल में पढ़ने वाले 6-7 के बच्चों को भी सर में दर्द होता है। तो अक्सर मम्मी पापा कहते हैं हमें तो तुम्हारी उम्र में दर्द पता नहीं था। ये जो हमारे आसपास का खाना है, ये जो आसपास का माहौल है, ये जो पोल्यूशन है, ये जो सडन एकदम से कोविड आकर गया और हर घर में दस्तक देकर गया, ये उसके साइड इफेक्ट है। भाई मेरे, मैं आपको एक ही सलाह दूंगी ज्योतिष के हिसाब से। सबसे पहले तो ये बातें नेगेटिव बोलना आप बंद करें। दूसरा, मैं आपसे सलाह दूंगी कि आप बहुत जल्द गंगा जी स्नान कर आएं, गंगा जल जरूर जो है ग्रहण करें और अपने आप से खुद से बातें करें, मेडिटेशन करें, योगा करें कि अब मैं बेहतर फील कर रहा हूं, अब मेरे हाथ पैरों में दर्द नहीं है। प्लस आप डॉक्टर की सलाह लें, पूरा कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाएं, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, जिस चीज की कमी आपके शरीर में है, विटामिन डी की, उसे लेना जरूर शुरू कीजिए। क्योंकि हमें लगता है कि हमें कुछ है ही नहीं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम 2 घंटे जिम जाते हैं, हम फल बहुत खाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कभी कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अपना हेल्थ चेकअप समय पे कराते रहना जरूरी है। चलिए, संडे को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए इस पर नजर मारते हैं। क्योंकि ये तो हम सबको पता है संडे क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हम गलत करते हैं। संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन बहुत देर तक सोना नहीं चाहिए। हर संडे स्नान जरूर करना चाहिए। अब आप कहेंगे कौन नहीं करता, मैं बताऊं आपको, बहुत सारे लोग जिनकी छुट्टी होती है वो संडे वाले दिन नहाने की भी छुट्टी कर देते हैं। हर संडे हमें आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए, चाहे हमें सरकारी नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए। आत्मविश्वास तो चाहिए, कॉन्फिडेंस तो चाहिए। संडे वाले दिन हमें नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें बुजुर्गों का अपमान संडे वाले दिन नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी। हमें बुजुर्गों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, और उसमें भी अगर हमारी वाणी पर कंट्रोल ना हो, क्योंकि संडे हमें गुस्सा भी ज्यादा आता है, छुट्टी होती है, खाली होते हैं और लगता है बस एक ही दिन तो है मेरे पास में, पता नहीं क्या कर दूंगा। तो अपमान कम से कम संडे वाले दिन तो अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें। संडे वाले दिन अगर आत्मविश्वास बढ़ाना है और चमकना है अपनी जिंदगी में तो नमक नहीं खाना चाहिए। संडे वाले दिन आलस नहीं करना चाहिए। संडे वाले दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अब आप कहेंगे बाप रे बाप, संडे एक ही छुट्टी मिलती है और मैडम ने कह दिया ये मत करो वो मत करो। लेकिन गुड लक गुरु में मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको अपने सवालों का समाधान चाहिए तो हम जो आपको उपाय बता रहे हैं वो शास्त्रों से बता रहे हैं। आपको ये सब कुछ जरूर करना चाहिए, इससे आपका जीवन बढ़िया होगा। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। हेलो, जय माता दी मैम। जय माता दी मैम, मैं कांगड़ा से बोल रही हूँ, पीटी। जय जय माता दी, कांगड़ा देवी की जय। बताइए क्या सवाल है? मैम, मेरे 2 सवाल हैं। मैं एक अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम? अर्पित। सवाल? मैम, ये पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। 10th में है वो ना। अच्छा, इस साल 10th में आया, बोर्ड के एग्जाम देगा? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ने में कैसा होगा मैम? ये पढ़ने में जैसा माँ इसका साथ देगी वैसा होगा। थोड़ा सा पढ़ने में आजकल पढ़ाई को नजरअंदाज कर रहा है, वैसे ये पढ़ने में ठीक है। अगला सवाल क्या है? मैम, मेरा घर कब बनेगा अपना? अपना घर बनाने का एक जबरदस्त उपाय बताती हूँ। संडे के संडे एक छोटी सी गुल्लक खरीद कर लाएंगी आप, उसके ऊपर लिखेंगी घर बन गया और वो गुल्लक पर चिपका देंगी आप। चाहे उसमें रोज के 10 रुपए डालें, 5 रुपए डालें, 1 रुपए डालें, आप गुल्लक बनाकर अपने घर के अंदर पैसे जोड़ना शुरू करेंगे और इस गुल्लक को आप घर में भगवान के पास मंदिर में रखेंगी और घर के सभी सदस्यों से कहेंगी कि इसमें पैसे जरूर जोड़ो। और एक दीपक आप रोज सूर्य देवता के सामने उगते समय, जब सूर्य देवता उगते हैं, जलाएंगी कि सूर्य देवता मेरा अपना घर हो गया, मेरा अपना घर हो, प्रकाश दीजिए, अपनी रोशनी दीजिए। वैसे सूरज को जल दिखाना है, सूरज को रोशनी दिखाना है दीपक की, वो तो अपने आप में बहुत चमकते हैं, पर ये उपाय कर कर देखिए, जिसकी जैसी तमन्ना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। बताइए। चलिए जुड़ते हैं, सोनिया जी जुड़ी हैं करनाल से। स्वागत है आपका। जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। मैं आपके यूट्यूब परिवार से हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि मेरे यूट्यूबर्स मुझे इतना कॉल करते हैं और जीवन में क्या चाहिए। धन्यवाद। बताइए। थैंक यू सो मच मैम, मैंने आपको बहुत खुशी करती हूँ। थैंक यू मेरा बच्चा। क्या सवाल है? मैम, मेरे ना सिर में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, कभी जोड़ों में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी गर्दन में दर्द। तबीयत बहुत खराब रहती है। एक तो अपने सोने की जगह देखिए, आपका बिस्तर
उसके नीचे कुछ मोरपंख रखिए गद्दे के नीचे। एक अपनी तबीयत सही करने के लिए नियम बनाइए, सुबह 4-5 बजे उठिए। दर्द होगा पहले दिन, लेकिन 21 दिन लगते कोई भी नियम बनाने में। उसके बाद आप जो है जरूर शंकर भगवान के मंदिर जाइए, 7 बादाम शंकर भगवान पर अर्पण कीजिए। रोज नहीं करने हैं, केवल मंडे के मंडे कीजिए, ऐसा 5 मंडे कर लीजिए। और आप भगवान के समक्ष बैठकर 3 बेलपत्र भगवान को चढ़ाइए। 1 बेलपत्र अपने पास लाके पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। ऐसा 5 मंडे कर लीजिए। गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिए, महामृत्युंजय का जाप जरूर कीजिए। और अपने आप को खुद योगा और सूर्य देव को जल देना, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य के सामने बैठकर लंबी लंबी सांसें लेना, छोड़ना, आयाम व्यायाम करना, इससे आपकी सेहत में काफी सुधार होगा मेरा बच्चा। ये जरूर कर देख लेना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमारे कि हम जो है आजकल कुदरत से थोड़ा दूर हैं। पहले पार्क में घूमने जाते थे, नदियों में नहाने जाते थे, सूर्य को प्रणाम करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, घर की पहली रोटी गाय को खिलाते थे। अब कुदरत, जीव जंतुओं से हम दूर हैं। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी मैम। आपका नाम बेटा? मेरा नाम श्वेता। श्वेता बोल रही हैं? हाँ। सवाल बच्चा? मेरे सर में दर्द बहुत रहता है, लगभग बीमारी रहती हूँ मैं। बस सबकी एक ही परेशानी है कि बीमार रहती हैं। चलिए बीमारी को दूर करने के लिए आप शंकर भगवान के सोमवार के व्रत रखिए। अगर व्रत नहीं रख सकती हैं तो अपनी बीमारी को दूर करने के लिए आप पानी में काले तिल डालकर स्नान करें, गोमूत्र डालकर स्नान करें, गंगा जल डाल के स्नान करें और इन उपायों को नियमित रूप से करें। और अपने खाने की कोई एक चीज छोड़ दीजिए। शनिवार वाले दिन अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए बैंगन जो भरते वाला होता है, बड़ा बैंगन या छोटा बैंगन, वो शनि देव पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपकी सेहत में चमत्कारी रूप से चेंज आएगा। लेकिन फिर भी ये उपाय करने के बाद खुद को तो ये बोलना पड़ेगा श्वेता कि अब मैं ठीक हूं, मेरी तबीयत में सुधार है, मैं पहले से बेटर फील कर रही हूं। लेकिन आपकी तबीयत खराब होने का कारण खाली आपके ग्रह नहीं होते, कई बार आपके घर वालों के होते हैं और कई बार घर का वास्तु होता है, कई बार घर का माहौल होता है। तो आपके साथ बात करके श्वेता मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप हमारे साथ कल सुबह फिर जुड़िएगा और आपके साथ हम आपको नई नई बातें और जानकारी देते रहेंगे। अगर मुझे ढूंढना चाहते तो गूगल पे सर्च करिए डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर, आपको मेरा यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। और इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते तो इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश और दुनिया की तरह ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।